सभी प्यारे बच्चों को जय यीशु। आज मैं आपको संडे कैटेकिज्म में कक्षा तीसरी का भाग 1 में आपको मैं पाठ 3 प्रभु यीशु ने हमें माफ करना सिखाया। आज हम ये पढ़ेंगे, प्रभु यीशु ने हमें माफ करना सिखाया। इससे पहले प्रभु यीशु ने आपको क्या करना सिखाया था? प्यार करना सिखाया था, है ना? आज प्रभु यीशु आपको माफ करना सिखाते हैं, जो बहुत ही मुश्किल भी काम है और बहुत आसान भी है। ठीक है, लेकिन हम पाठ शुरू करने से पहले प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि जो वो हमें सिखाना चाहते हैं वो सब हम अपने जीवन में लेकर आए, एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन जिए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग प्रभु यीशु से प्रार्थना करेंगे। ओके, तो सभी हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद करिए। हे प्रभु यीशु, आज का यह दिन हम आपको चढ़ाते हैं। आपने हमें ये सुंदर दिवस देखने के लिए दिया है, इसके लिए भी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पिछली रात आपने हम सबको सब बुराइयों से, बीमारियों से, परेशानियों से बचा के रखा है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, आज हम धर्म शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं। हम आपसे आशीष और कृपा मांगते हैं और एक अच्छी बुद्धि मांगते हैं कि आप जो हमें सिखा रहे हैं वो हम सब अपने जीवन में उतारें और एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन बिताने की कोशिश करें, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं और हमेशा आपके बच्चे बने रहना चाहते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम अपने क्रिस्तीय बच्चों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, उन पर अपनी आशीष और अनुग्रह बरसाइए ताकि वो एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन जिए और जो आज हम पढ़ रहे हैं वो सब अपने जीवन में उतारे। आमीन। सो स्टूडेंट्स, आज पाठ 3 प्रभु यीशु ने हमें माफ करना सिखाया। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें हमको गुस्सा आता है, हमें वो चीज पसंद नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम वो चीज करते हैं। गुस्सा आता है, उसने हमें डांटा, लेकिन उसको क्या करना चाहिए? हमें माफ कर देना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई हमको कुछ बोलता है वो हमारे अच्छे के लिए बोलता है। खासकर हमारे बड़े, हमारे टीचर, हमारे सिस्टर, फादर। ठीक है, तो वो जब हमें कुछ बोलते हैं हमें उनका बुरा नहीं मानना चाहिए, और अगर हमें कुछ चीज बुरी लगती है तो हमें उनसे पर्सनल जाके बोलना चाहिए या पूछना चाहिए, आपने मुझे क्यों बोला, क्यों डांटा। जब वो आपको रीजन बताएंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, सच में मैं यहाँ गलत था, तो उन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया। ठीक है, तो माफ करना और गुस्सा ना करना ये हमारे जीवन में होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चे, आज प्रभु यीशु ने हमें माफ करना सिखाया। पाठ 3 में स्वर्ग का राज्य उस राजा की सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब वह लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपए का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे, उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदादों को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए। इस पर वह सेवक उसके पैरों पर गिरकर यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब कुछ चुका दूंगा। मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब कुछ चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस आया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। जब वह सेवक बाहर निकला तो वह अपने एक सह सेवक से मिला जो उसका लगभग 100 दिनार का कर्जदार था। कितने दिनार का? 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोट कर कहा, अपना कर्ज चुका दो। वह सेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए और मैं आपका कर्ज चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदी गृह में डलवा दिया जब तक वह अपना कर्ज ना चुका दे। प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने आपको एक दृष्टांत सुनाया है। उस दृष्टांत में एक जो मालिक था वह अपना लेखा लेने के लिए जब आता है तो उसका सेवक, उसका खुद का सेवक जो कर्जदार था उसका, वो लाखों रुपए का कर्जदार, जब वो मालिक उससे अपना कर्जा वसूल करता है तो वो कहता है, मुझे समय दीजिए। जब मालिक सख्त हो जाता है तो वो बोलता है, मुझे समय दीजिए। तो मालिक क्या करता है? उसे कुछ समय देता है ताकि वो अपना कर्जा चुका दे। ऐसे ही ईश्वर हमें समय देते हैं कि हम अपनी गलतियों को सुधार लें। ओके, आप लोग अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, आप लोग थोड़ी बहुत गलतियां करते हैं,
लेकिन आपको सुधारने के लिए आपके माता पिता, आपके बड़े भाई बहन, आपके टीचर, चर्च में सिस्टर फादर, ये सब रहते हैं। आपकी कैटेकिज्म टीचर भी है, वो भी आपको सही रास्ता दिखाती है। तो आपके पास इतने सारे लोग हैं कि आप अपना जीवन सुधार सके, अपनी गलतियों को सुधार सके। क्यों? क्योंकि अगर आप रोज सो के उठ रहे हैं तो मतलब ईश्वर आपको समय दे रहा है आपकी गलतियां सुधारने के लिए। ओके, बट यहाँ पर वो जो सेवक था जिसको समय मिला था कर्जा माफ करने के लिए, उस सेवक ने क्या गलती करी आप देखिए। क्योंकि उस सेवक ने भी उसके एक सेवक को क्या किया था, एक कर्जा दिया था, है ना, लाखों का कर्जा दिया था, 100 दिनार का कर्जा दिया था उसने। वो कर्जा जब वो वापस लेता है तो वो उसको समय नहीं दे रहा, वो उसको समय नहीं दे रहा है, वो कह रहा है मुझे अब भी वापस करो। तो यहाँ पे क्या है, सेवक की गलती है। ठीक है, उसने क्या किया, उसको बंदी गृह में डलवा दिया। ओके, जब तक वह अपना कर्जा ना चुका दे, यह सब देखकर उसके दूसरे सेवक दुखी हो गए। ठीक है, जो सेवक था उसने जब अपने सेवक के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया तो दूसरे जो सेवक थे वो दुखी हो गए। क्यों दुखी हो गए? क्योंकि जब तुमको माफी मिली अपने मालिक से तो तुमको भी क्या करना था, अपने सेवक को माफ करना था, पर उसने ऐसा नहीं किया। ठीक है, तो जो दूसरे सेवक थे उन्होंने अपने मालिक के पास जाकर ये सारा दृष्टांत सुनाया कि आपने जिसे माफ किया उसने अपने सेवक को माफ नहीं किया। तो मालिक क्या करता है, अब आप देखिए। अब उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, दुष्ट सेवक, तुम्हारे अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दिया। तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सहसेवक पर दया नहीं करना चाहिए था? और स्वामी ने क्रोध होकर उससे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वह कौड़ी कौड़ी ना चुका दे। यदि तुम हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। ओके, जब हम दूसरों को माफी नहीं देंगे तो हम कैसे पिता परमेश्वर से सोच सकते हैं कि वो हमें सब चीजों में माफ कर दे? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हम भी सोचते हैं जब हम एक चॉकलेट दूसरे अपने दोस्त को देते हैं तो हम ये भी सोचते हैं ना, जब वो चॉकलेट लाएगा तो वो भी मुझे शेयर करेगा ना, ये हमारी सोच होती है। ठीक है, तो पहले हमें दूसरों के लिए करना चाहिए, तब दूसरा हमें देख कर कि देखो वो 2 चॉकलेट लेके आया था, उसने मेरे साथ शेयर किया तो हम सब ने शेयर करके खाया, तो वो भी आपसे वो सीखेगा। और अगर वो नहीं सीखता है तो उसकी गलती है कि दूसरी बार से कभी भी कोई उसके साथ कोई चीज शेयर नहीं करेगा। ठीक है, तो जैसे ही हम अपनी कोई भी गलती करते हैं और बड़ों से सोचते हैं कि वो हमें माफ कर दे, तो हमारे साथ भी जो हमारे सहपाठी हैं, हमारे साथ जो रहते हैं, वो हमारे साथ तो कुछ गलती कर देते हैं तो हमें भी उनको क्या करना चाहिए, माफ कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सजा देने का अधिकार हमें प्रभु यीशु ने नहीं दिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बहुत प्रश्न है। पहले कर्जदार ने स्वामी से क्या मांगा? पहले कर्जदार ने अपने स्वामी से क्या मांगा? समय मांगा ताकि वो अपना कर्जा माफ करवा सके। दूसरा, उसने अपने सहसेवक के साथ कैसा व्यवहार किया? उसने अपने सहसेवक के साथ कैसा व्यवहार किया? अच्छा व्यवहार किया? नहीं, उसने अपने सहसेवक के साथ दुर्व्यवहार किया। ओके, जो गलत था। तीसरा, दृष्टांत के अंत में स्वामी ने जो किया, क्या आप उससे सहमत हैं? हाँ, हम उससे सहमत हैं, क्योंकि जो सेवक ने किया वो गलत किया और स्वामी ने जो किया वो सही किया। क्योंकि स्वामी ने कभी अपने सेवक को नहीं सिखाया था कि तुम दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करो। अगर आप चौथा क्वेश्चन है, अगर आप उस स्वामी की जगह होते तो आप क्या करते? अगर हम उस स्वामी की जगह होते तो जो स्वामी ने किया हम भी वैसे ही करते। ओके, तो ये हो गया आपका पहला पाठ। ओके, अब यहाँ पर आया, अपनी गलतियों के लिए दूसरों से माफी मांगना सहज है। हमने गलती कर दी, हमने कहा सॉरी, अब हम ये काम दोबारा नहीं करेंगे, पर मगर उसी गलती के लिए दूसरों को माफ करना आसान नहीं है।
दूसरों को माफ करना, अभी हमने देखा ना, सेवक को माफी मिल गई क्योंकि उसके स्वामी ने उसको माफ कर दिया, लेकिन वही कार्य उसके सेवक ने उसके साथ किया तो उसने उसको माफी नहीं दी, जो मुश्किल नहीं था, बहुत आसान था, लेकिन उसने वो काम नहीं किया। हम में से हर कोई यही चाहता है कि दूसरे हमारी गलतियों को माफ करें, लेकिन दूसरों की गलती माफ करने के लिए हम तैयार नहीं है। प्रभु यीशु हमें यही चाहते हैं कि हम दूसरों को क्षमा करें, इसलिए तो उन्होंने एक सुंदर प्रार्थना हमें सिखाई है, जिससे हम कहते हैं, हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे भी हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। ओके, इसका अभिप्राय यह है कि अगर हम दूसरों की गलतियों को माफ नहीं करेंगे तो हमें भी ईश्वरीय क्षमा से वंचित हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम दूसरों को माफ नहीं करेंगे तो हम भी प्रभु यीशु से माफी नहीं मांग पाएंगे। प्रभु यीशु हमें माफ नहीं करेंगे क्योंकि प्रभु यीशु ने तो हमें माफ करना सिखाया है, और हम अगर माफ नहीं करेंगे प्रभु यीशु कैसे हमको माफ करेंगे। ठीक है, हमें कितनी बार माफ करना चाहिए ये भी तय है, हमें कितनी बार माफ करना चाहिए। अभी आप लोग बहुत छोटे छोटे हो, ठीक है, तो अभी आपको हमने उसको इतनी बार माफ कर दिया, या उसने हमें 2 बार माफ किया तो मैं भी उसको 2 बार माफ करूंगा, ये आपके लिए अभी नहीं है। अभी आपके लिए ज्ञान की बात ये है कि ईश्वर ने हमें कितनी बार माफ करना सिखाया है, 1 या 2 बार नहीं सिखाया है। ठीक है, पेतरुस के इस सवाल के जवाब के रूप में प्रभु यीशु ने कहा, पेतरुस जो प्रभु यीशु का शिष्य था, उसने प्रभु यीशु से पूछा, प्रभु हमें कितनी बार माफ करना चाहिए, क्योंकि सबकी काउंटिंग है। हम बोलते ना, मम्मी हमने उसको 1 बार चॉकलेट दे दी, क्या वो हमें बार बार उसको चॉकलेट देना चाहिए, ऐसा हम बोलते हैं, है कि नहीं है? तो मम्मी क्या बोलती है, वो जब भी मांगे आपको उसको देना है। ठीक है, क्योंकि आपके पास है तो आपको उसको देना है, वो जब भी मांगेगा तब आप उसको दीजिए, शायद उसकी जरूरत होगी तभी वो आपसे मांगता है। ठीक है, तो यहाँ पर पेतरुस के इस सवाल के जवाब में प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे यही कहता हूँ, 7 बार तक बल्कि 70 गुना 7 बार तक माफ करने की कोई सीमा नहीं। 7 बार तक बल्कि 70 गुना 7 बार तक माफ करने की कोई सीमा नहीं। 7 बार माफ करना है, 7 बार बल्कि 70 गुना माफ करना है, 70 गुना 7 बार माफ करना है, लेकिन कोई सीमा नहीं है। आप उससे ज्यादा भी माफ करोगे तो प्रभु यीशु आपको उससे ज्यादा माफ करेंगे आपकी गलतियों को, क्योंकि आप प्रभु यीशु के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, तो प्रभु यीशु हमेशा आपका साथ देंगे। प्रभु यीशु ने हमें ना केवल सिखाया कि किस प्रकार अपराधियों को माफ करें, बल्कि अपने जीवन द्वारा हमें उदाहरण भी दिया। हमें ऐसी लिखी हुई चीजें नहीं मिल रही हैं, या मुझे आपको समझाने के लिए कोई लिखी हुई बातें नहीं मिल रही हैं। ये प्रभु यीशु ने हमें अपने जीवन का उदाहरण देकर सिखाया है, अपने जीवन का उदाहरण देकर सिखाया है कि हमें माफ करना है अपने शत्रुओं को, और जो हमसे गलतियां हो जाती हैं या दूसरे हमारे साथ जो व्यवहार करते हैं तो भी उनको माफ करना हमें प्रभु यीशु ने ही सिखाया है। मरते समय, क्रूस पर मरते समय प्रभु यीशु ने प्रार्थना की, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अंतिम समय जब प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया गया था, तब अंतिम समय प्रभु यीशु ने पिता परमेश्वर से प्रार्थना करी, पिता इन्हें क्षमा करिए, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। पुनर्जीवित प्रभु यीशु ने मरण प्रेरणा पाकर उपयाचक स्टेफनस ने भी अपने ऊपर पत्थर मारने वालों के लिए प्रार्थना की, प्रभु यह पाप इन पर मत लगा। देखिए, प्रभु यीशु को देखकर, प्रभु यीशु की शिक्षा सुनकर स्टेफनस नाम का जो व्यक्ति था उसको लोग पत्थरों से मार रहे थे, तो उससे भी पिता से प्रार्थना करी, प्रभु यह पाप इन पर मत लगने दे। ठीक है, आप इनके बारे में प्रेरित चरित्र अध्याय 7 पद संख्या 7 में पढ़ेंगे। ओके, तो संत स्टेफनस ने जो किया आपको भी वैसे ही करना है। उन्होंने प्रभु यीशु को देखकर, उनकी शिक्षा सुनकर अपने अपराधियों को क्षमा किया,
तो आपको भी यही काम करना है। ठीक है, अब सुनिए, दिवंगत संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने भी उनके ऊपर गोली चलाने वाले मोहम्मद अली आगा को माफ कर दिया और जेल में उससे मिलने गए। हमारे दिवंगत संत पापा जॉन पॉल द्वितीय जो थे, उनके ऊपर भी हमला हुआ था। ठीक है, ठीक है, उनके ऊपर क्या हुआ था? गोली चलाई थी। किसने चलाई थी? मोहम्मद अली आगा ने चलाई थी। ठीक है, लेकिन उन्होंने भी उसको सजा नहीं दी, क्योंकि वो तो बहुत बड़े हैं ना, बहुत बड़ा काम हो गया तब भाई कि एक बड़े व्यक्ति के ऊपर एक आम व्यक्ति ने, मोहम्मद अली आगा ने क्या किया था? गोली दाग दी थी, गोली चलाई थी, जो बहुत बड़ा पाप है। लेकिन प्रभु यीशु ने दिवंगत संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने उनको क्या किया था? माफ कर दिया था। ठीक है, कुछ वर्ष पूर्व ग्लैडिस स्टेन्स ने भी अपने पति और बच्चों के हत्यारे को माफ कर दिया। सिस्टर रानी मरिया के हत्यारे को भी उनकी बहन ने, जो एक धर्म बहन है, न केवल माफ किया बल्कि अपना भाई मानकर उसकी कलाई में भी राखी बांधी। प्रभु का आदेश है, मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं को प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। ओके, अपने भाई बहनों और दोस्तों को माफ करना शायद आसान है, सही बात है। अपने भाई बहनों से हम लड़ाई झगड़े करते हैं, फिर हम मिल जाते हैं। अपने दोस्तों के साथ गुस्सा होते हैं, फिर मिल जाते हैं। मगर अपने दुश्मनों को माफ करने के लिए ईश्वर की कृपा की जरूरत है। अपने शत्रुओं को माफ करने के लिए हमें ईश्वर की कृपा की जरूरत है। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम सब पापी हैं। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम सब भी पापी हैं, क्योंकि हम सब पाप करते हैं और ईश्वर हमें सदैव क्षमा कर देते हैं। और ईश्वर हमें सदैव क्षमा कर देते हैं, तो क्या हमें भी एक दूसरे को माफ नहीं करना चाहिए? ये जो लाइन्स हैं मैंने डबल बार रिपीट करी है। आपको पता है क्यों? क्या लिखा है उसमें? जब हम अपने भाई बहनों और अपने माता पिता और अपने दोस्तों को माफ कर सकते हैं, तो उसी तरह हमें अपने शत्रुओं को भी माफ करना चाहिए, क्योंकि हम सब पापी हैं। हम रोज कुछ ना कुछ एक पाप तो करते हैं। जो चीज हमें ईश्वर ने मना करी है तो भी हम वो काम करते हैं। किसी का दिल दुखाते हैं, वो भी पाप में है ना। तो जब प्रभु यीशु हमें अपने पाप के लिए क्षमा कर देते हैं और हम दूसरा दिन देखते हैं, तो हमें भी अपने शत्रुओं को माफ करना चाहिए। ठीक है, तो यह आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया। तो इसकी जो प्रश्नावली है, इसमें पहला क्वेश्चन है, क्या हमें दूसरों की गलतियों को माफ करना जरूरी है? हाँ, हमें दूसरों की गलतियों को माफ करना जरूरी है। दूसरा प्रश्न, प्रभु ने अपने जीवन में शत्रुओं के प्रति कैसा प्रेम दिखाया? उनकी गलतियों को माफ करके प्रभु यीशु ने अपना प्रेम दिखाया। ठीक है। प्रश्न तीसरा, अपने शत्रुओं को माफ करने के लिए कुछ महान लोगों के नाम बताइए। अपने शत्रुओं को हम अभी के समय में देखें तो अभी हमने जो पढ़ा है, दिवंगत संत पापा जॉन पॉल द्वितीय, पूर्व ग्लैडिस स्टेन्स, सिस्टर रानी मरिया की बहन, इन्होंने क्या किया? अपने हत्यारों को, अपने शत्रुओं को क्या किया? माफ किया, क्योंकि उन्होंने इनके परिवारजनों को इनसे दूर कर दिया। ठीक है, तो भी इन्होंने जीसस का यह कार्य पूरा किया, अपने शत्रुओं को माफ करो, तो इन्होंने भी माफ किया। हमें कितनी बार माफ करना चाहिए? हमें 70 गुना 7 बार माफ करना चाहिए। हमें कितनी बार माफ करना चाहिए? 70 गुना 7 बार माफ करना चाहिए, और उसके बाद भी करना चाहिए, क्योंकि हमें जीसस ने कोई अधिकार नहीं दिया है किसी को दंड देने का। समझ में आया बच्चों? तो जीसस ने आज हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी है कि हमें दूसरों को माफ करना चाहिए। ठीक है, याद कीजिए, प्रभु यीशु ने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा,
आपको यहाँ एक प्रार्थना दी गई है। प्रार्थना ये है, हे यीशु, जिस प्रकार आपने अपने शत्रुओं को प्यार किया उसी प्रकार मुझे भी उन्हें प्यार करने की कृपा दीजिए। ओके, तो इस तरह हमें रोज सुबह उठकर अपने लिए और अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए जीसस से कि वो हमें जो भी सिखाते हैं प्रभु यीशु वो सब हम अपने जीवन में लाएं और अपने शत्रुओं को भी माफ करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सभी को जय यीशु।